तू हो गया साला पाजी भैया का। क्या मतलब? फाजी भैया ही तो है मीनू बाजी के दूल्हे राजा। है? मुझे नहीं करनी उनके साथ कोई शादी। हाँ तो इनकार कर दो ना, तुम्हारी कौन सी रुखसती हुई अभी उनके साथ? अच्छा बेवकूफे, तेरा निकाह हो गया, शौहर है तेरा। आपने जो करना था ना कर दिया, अब मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही करूंगा। खुदाफिज। जो हुआ सो हुआ, अब हमें अपना नेक्स्ट लाहे अमल फौरन तय कर लेना चाहिए। माइंड मत कीजिएगा उस्ताद जी, मुफ्त में ही मिलते हैं ऐसे लड़के जिन्हें पूरी दुनिया रिजेक्ट कर चुकी हो। हाँ हाँ, तो हमारी तरफ से रिश्ता खत्म, कोई नहीं आएगा इधर बारात शरात लेकर, सब कुछ खत्म। बाजी एक बात तो बताएं, पूछो। ये तलाक का ठप्पा कैसे लगता है? जैसे तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगता है। प्लीज बाजी बता देना। हाय अल्लाह, तलाक का ठप्पा लग गया ना, सारी दोस्तें बहुत मजाक उड़ाएंगी मेरा। क्या ये गंदी बात होती है? बहुत गंदी बात होती है, बस दुआ करो मिर्ची। बल्कि मैं काम करती हूँ, हादी भैया से बात करती हूँ। वो तो गए फाजी भैया के घर। वो भी गए, क्या करूं? मिशी, हाँ बेबी का स्टेटस देखा तुमने? नहीं, क्या हुआ? उन्होंने न्यूज ब्रेक कर दी है फाजी भाई और मीनू के रिश्ते के खत्म होने की। क्या? इधर दिखाओ। उनके पास तो मेरी नंद भी ऐड है। ससुराल में पता लग गया ना, फौरन फोन करके वापस बुला लेंगे मुझे। क्या जरूरत थी उनको ये करने की? अच्छा फोन दो, मैं मानी से फोन करके पूछती हूँ वहां तक कितनी खबर पहुंची। हादी, क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारा वो पाटे खान भाई? अपने कमरे में होंगे, लेकिन हुआ क्या है? शर्म नहीं आती उसको ये चीप किस्म की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करते हुए? उनका कोई कसूर नहीं है, सारी गलती गुलापा की है। भाई वाह, कैसा मर्द है वो जो घर की हर पॉलिटिक्स के अंदर ना औरतों के पीछे छुपा हुआ होता है। हमारे खानदान में मर्दों वाले फैसले करता कौन है? मेरा कोई मसला हो गया ना मिशी, तो मैं कम से कम घर की औरतों के पीछे नहीं छुपूंगा। और सोच लो मिशी, अगर तुम्हारे भाई ने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी ना तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। यार अब तुम क्यों नाराज हो रही हो? क्यों, कोई फर्क पड़ता है आपको? फर्क पड़ता है यार, मुझे पड़ता है। पता नहीं क्या कुछ सोच के बैठा हुआ था मैं भी। यहाँ तो एक रिश्ता नहीं परवान चढ़ रहा है, दूसरा क्या खाक चढ़ेगा। अच्छा चलो मुस्कुरा दो यार। यार थोड़ा सा मुस्कुरा दो, इतने प्रेशर में मेरे से जोक भी नहीं निकल रहा है। That's like it. चलो अभी मैं देखता हूँ तुम्हारे भाई को। चलो मार्केट चले। हाँ यार चल। वैसे लेना क्या? चूड़ियां, और वो भी तेरे लिए। वो क्या नॉनसेंस बातें कर रहा है? तू नॉनसेंस हरकतें कर ले तो क्या मैं नॉनसेंस बातें भी ना करूं? यार मैंने नहीं भेजा था आपो को तेरी तरफ। कभी एक लम्हे को सोचा है कि रिश्ता खत्म होने से कितने ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे इन दोनों घरों में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं? फाजी, ये तुम्हारी और मीनू की जिंदगी का फैसला है जो शुरू तो तुम्हारी मर्जी से हुआ नहीं, लेकिन इसका इख्तिताम तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग पे ही होना चाहिए। क्या मतलब? यार बैठो, मिलके बात करो और खुदारा इन खवातीन के इशारों पर कठपुतली बन के नाचना बंद कर दो यार। भाई वाह, कहना बड़ा आसान होता है बेटा। अभी तो सिर्फ कॉलेज छोड़ के आया हूं तो इतना बड़ा हंगामा बरपा हो गया है, बात क्या खाक करूंगा? एक काम करते हैं, मैं या वली मीनू को किसी रेस्टोरेंट में छोड़ आते हैं और फिर तुम्हें बता देंगे, तुम वहीं पर आ जाना। ठीक है। वैसे एक बात तो बता, तू क्यों नाराज है मुझसे? मेरी बहन के साथ कोई शख्स इस किस्म की हरकत करेगा तो मैं नाराज भी नहीं होऊंगा उससे। मिठल, मिठल, मिठल। देखा तूने इसे? मैंने तो वालेकुम सलाम रेडी किया हुआ था, फिर भी सलाम नहीं करके गया मुझे। सलाम दुआ की कोई नौबत छोड़ी आप लोगों ने? बस फाइनल हो गया है, यहां रिश्ता नहीं होगा। बदपरवर की बद फैमिली
आप ऐसा करें, मस्जिद में जाके ऐलान करवा दें, हाँ, ताकि पूरे शहर को पता चल जाए। मेरे तो कान पक गए हैं सुन सुन के। मस्जिद में ऐलान? बात हो गई आपकी फाजी भाई से? हाँ हो गई। तुम लोगों ने भी तो बाजमात जीना हराम किया हुआ है मेरे दोस्त का। मैं तो फुल सपोर्ट करती हूँ उन्हें। मेरी वजह से? जी। अरे वाह, बड़ी अदाएं। कहाँ से सीखी है तुमने ये जानलेवा अदाएं? जान तो आप निकालते हैं मेरी खफा होकर। तुम्हारा ताल्लुक भी तो कब्जा माफिया से। मैंने कहाँ किया है कब्जा? मेरे दिल पर। वैसे इतना अरसा कहाँ थी तुम? मैं तो यहीं थी, बस आप ही को नजर नहीं आती थी। हालांकि आईसाइट तुम्हारी कमजोर है। जा रही हूँ मैं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी सीरियसली नहीं लेते। जिस दिन मैं सीरियस हो गया ना मिशी, उस दिन जिंदगी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। मुश्किलात से डरने वालों में से नहीं हूँ मैं, बेशक आजमा कर देख लें। वाल यहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, समझा रहा था कि अपनी बहन को और बहनोई को समझाए कि औरों के मामलात में टांग नहीं अड़ाते। भावे, हमें तो आज तक किसी ने ट्यूशन नहीं दी, तुम यहाँ गली में खड़े होके ट्यूशन दे रहे हो। वक्त में जाके अभी गुल को बताता हूँ। मिशी आ जाओ जरा, गुलबाजी को साथ बताएं। बता दें, पूरी दुनिया को बता दें। आपके साले शरीफ की तरह नहीं हूं जो डर जाऊंगा। हाँ डरता तो मैं भी नहीं हूँ। चलो भाई आओ, मिशी आ जाओ। कहीं बता ही ना दे। अरे यार घर पे मिल लेते हैं ना। यार समझाओ इस डफर को। ओ अक्ल के अंधी, हादी भैया का मतलब है कि तुम दोनों फेस टू फेस बात कर लोगे सुकून से। और अब्बा वो तो इजाजत नहीं देंगे। चच्चा से मैं बात कर लूंगा। और कोई टेंशन? नहीं, और तो कोई टेंशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ना फाजी भैया से डर रही है और कुछ भी नहीं है। ओए कद्दू, डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से। अच्छा चलो फिर डिसाइड हो गया। कल मैं तो बिजी हूँ, तो तुम ले जाना इसको रेस्टोरेंट में। जी भाई, जैसा आपका हुक्म। ये क्या चक्कर चल रहा है? कुछ नहीं भाई। सब हरकतें समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी, ये मशकूक किस्म की। भैया ऐसा कुछ नहीं है, इसको समझा दें इसने कल क्या बात करनी है। ओए मुझे सब पता है। अच्छा तुम टेंशन मत लो। सुन लिया, उसको सब कुछ पता है। इस उम्र में हम मट्टी खाने में बिजी थे। क्या है ऐसी क्यों घूर रही हो भिंडी? इतने लिबरल भाई ना मैंने पहली बार देखे हैं। ओ हेलो, तुम्हारा निकाह हो चुका है, वरना हम इतने भी लिबरल नहीं है। भूख लग रही है, चले नीचे। चलो। तेरा बेड़ा कर दे नन्नी, मैं फांसी थोड़ी बोल रही हूँ। मेरी बात को सुन और समझ। वो बच्ची ने मशूमियत में लगा दिया, कोई नहीं टूटा रिश्ता। तू बात बात पे गुल खिलाने वाली गुल की बात पे ध्यान ना दे। बकवास कर रही है वो। मैं बाद में बात करती हूँ, चुप कर। लो मेरी तस्वीर इसकी तौर पे। जमीन से भी उगी नहीं है और करना में देखो इस मिर्ची के। हेलो, तेरी फूफी नहीं है पप्पे कुटन जी लो, उसका फोन आ रहा है। अभी तेरी चाची को निपटा के बैठी छीमी को। मत अटेंड करे ना कॉल, फजूल के सवाल कर करके दिमाग खाया हुआ है लोगों ने। बेबे बेबे, ये क्या लगा दिया आपने फेसबुक पे? मिनट मिनट बाद पूरे खानदान से कॉलें आ रही हैं। मैंने नहीं लगाया, तेरी पिस्ती है ना, इसने लगाया है। मैं तो कहती इसके हाथ तोड़ दे ताकि ये आज के बाद मेरे फोन पर नजर न डाले। मैं तो सोच रहा हूँ कि नेट का कनेक्शन ही खत्म करा दूं। बिलावजह 3000 रुपए देने पड़ते हैं मुझे महीने के। अल्लाह, आप सिर्फ पैसों का ही सोचेगा, बच्चों की तरबियत पे जरा भी ध्यान नहीं है आपका। अल्लाह का पक्का वादा, अब नहीं लगाऊंगी। मुनीबा बेटा, ये भी कोई बात थी लगाने वाली? अब्बा गुलाबा ने कहा था। नहीं, अल्लाह पूछे इस गुल को जो किसी जगह पे गुल खिलाने से बाज नहीं आती। सब छोड़ो मिर्ची, तुम जाके देखो घर में कोई फालतू लाइट तो नहीं जल रही है? हाँ है भी अथेरे करके चली गई है। नहीं, लाइट जला इधर से। रहने दे बेबे, ठीक तो है। आपको किसको देखना है? मेरे रब्बा, मैं की करा इस बुड्ढे दा। अल्लाह फिर फोन आ गया। मैं की करा, मैं किथे जावा? आप बात करें। सरकार, सरकार, आप माने या सरकार? क्या? आप माने या ना माने, ये हाथी का बच्चा जरूर कोई मस्ती करने वाला है। क्या फाजी को भड़का रहा है? नहीं, फाजी को नहीं भड़का रहा था, बल्कि मिशी को वरगला रहा था। मेरा अंदाजा है। अस्तगफुरुल्लाह मिस्कीन। सरकार, मैंने खुद देखा है, वो मिशी के बहुत करीब खड़ा था। मेरा तो खून उबल रहा था। सरकार, साली भी तो आखिर बहन होती है। ना तो हादी इतना बड़ा लफंगा है और ना ही मिशी इतनी बेवकूफ। सरकार, मिस्किन उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, लेकिन मारकर
तुम्हें कितनी बार कहा ये फजूल बातें करने के बजाय अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग के काम पर थोड़ी तवज्जो दे दिया करो। आपा आपा आय हाय प्लीज कोई ससुराल नामा ना सुना देना अपना। कैसे ना सुनाऊं आपा, आपको पता है मेरी सास और मानी के बीच में जंग हो गई है, वो भी सिर्फ उस मर्जी के स्टेटस की वजह से। आधे खानदान ने मेरा भी सर खा लिया है। और मैं तो साफ ही मुकर गई, मैंने कहा कोई नहीं रिश्ता टूटा फाजी भाई का, वरना मानी की अम्मा तो मुझे वापस बुला रही थी। अब हुआ क्या है ये बताओ। मानी आ रहे हैं रुकने, शादी तक यहाँ। चलो अब उसकी रोटियां कौन पूरी करेगा? हर वक्त तो उसे खाने का हौका पड़ा रहता है सरकार मेरे सांडू को। आप देख रही हैं आप, अभी मेरे मासूम मियां आए नहीं है और ये रोटियां गिनना शुरू हो गए। हाँ क्योंकि इसका पापा भिजवाता है ना गंदुम सादकाबाद से। घर तपीर चलता फटा। लेकिन अभी फाजी भाई का क्या करना है? एक नया रिश्ता ढूंढेंगे और क्या करेंगे। मिठल नाराज थी गया है। अम्मा डोंट टॉक टू मी। ए अंग्रेजी वाली किटपिट में कुछ समझ नहीं आउंदी, सीधी तरह समझा तेरा मसला क्या है? आप सब लोग मिलके खेल रहे हैं मेरे जज्बात और मेरे फ्यूचर के साथ। मिठल बदपरवर की पोती को मैं तेरी दुल्हन नहीं बनने दूंगी, कोई कुछ भी कर ले, तो फुल एंड फाइनल फैसला है। ओके ओके। हाँ फलकी बुआ, फिलहाल लड़की वालों को फाजी के निकाह शिकाह के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं। हम मीनू से ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी होनी चाहिए। इस बात पे, पढ़ाई पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अरे बुआ फाज बात कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई लड़की वड़की ढूंढने की जरूरत नहीं। हाँ मैं फैसला कर चुका हूँ, बहुत शुक्रिया। प्लीज ये मत बोलिएगा कि मैं 1 मिनट बड़ी हूँ उससे। भाड़ में जाओ तुम सब, किसी को मेरी परवाह नहीं। हाँ हाँ मैं ही पागल हूँ जो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैके वालों के पास आ गई हूँ। लगा दिया जुमला। सेटिस्फाइड? मैंने किया क्या है? कॉमेडी। हाँ? ताया बाप शादी से सिर्फ 5 दिन पहले अम्मा पहाड़ी पे चढ़ के बैठ गई हैं। अब आप खुद ही बताया कि अब्बा जी जिंदा होते तो ये जुर्रत करने की जुर्रत होती है अम्मा जी की? हाँ जी 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 बिल्कुल, आप जरूर बात करें इनसे। बल्कि आप मुझे इजाजत दें क्योंकि 5 मिनट हो गए और आप मुख्तलिफ नेटवर्क पे खासी महंगी पड़ गई है मुझे ये कॉल। जी ठीक है अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। बे कफैत, बे दूर फिटे मुंह तेरी इस कफैत शादी की। बेटी का घर उजड़ रहा है और तुझे बिल के पैसों की पड़ी हुई है। बात हो गई है उनसे बेबे, खासे गुस्से में थे। अच्छा तूने उनसे कहना कि ये जो बख्तो बेगैरत है ना, इसको जरा अच्छी तरह खड़काए। अगर नवाब साहब जिंदा होते ना तो मैं देखती ये गुल कैसे गुल खिलाती है दिन दहाड़े पूरे खानदान में। ये खैर से फौजी किधर जा रही है तैयार होके? वो बिस्मिल्लाह ध्यान। वो मेरी दोस्त है ना नीली, उसकी मंगनी है आज, वहां जा रही हूँ। हेलो, अपनी शादी खतरे में पड़ी हुई है, सहेलियों की मंगनियों की जर्दे खाने जा रही है। पागल ही है वैसे तू। वलीद के साथ जाना, वो कैब और रिक्शे में फजूल पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ उसी के साथ जा रही हूँ, वही छोड़ेगा। जाओ जाओ। खुदा हाफिज। उसको रोक कर क्यों जा रही है? तुझे पैसों की पड़ी हुई है, की करा मैं तेरा? बेटे मेरा बैलेंस कम हो गया, कॉल मैंने की। 200 रुपए ले ले, इसमें से है मेरे पास पैसे। फकीर जा। सर यहाँ पर साइन कर दीजिए। जल्दी कर लो यार। थैंक यू। अरे मैं बात क्या करूंगी उनसे? सारी रात मच्छर मार रही थी, सोचना था ना। और इसी टेंशन में तो रात भर नींद नहीं आई मुझे। मीनू मेरा खुद आज एक इम्पोर्टेंट मैच है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा उस्ताद जी की गाड़ी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही मुझे तो इसी लोकेशन का बताया था, आते ही होंगे वो। तुम अंदर जाके वेट करो, मैं जा रहा हूँ, मेरा मैच। अरे मैं अकेले क्या करूंगी यहाँ? अंदर जाके वेट करूंगी, यहाँ कोई खा नहीं जाएगा तुम्हें। जाओ, मेरे पास वक्त होता ना मैं रुक जाता। मेरा मैच शुरू होने वाला है। बाय। कर दूं। सॉरी। क्या कर रहे हो? सॉरी। मेरा भरा मेरी गाँव तो सुन चा, ए फांसी का फैसला है मेरा काई नहीं। ओ मेरी गाँव तो सुनो, और लगता है डाडा भड़का है शरीकों ने। चंगा रब रखा। क्या कहा बड़े दादा ने? क्या नहीं कह रहे थे पूछो, मेरा तो खून खोलता पिया है।
बस नहीं चल रहा था उनका, नवाब साहब कोई कब्र से निकाल के ले आते। वो मेरा तो नहीं पूछा उन्होंने। कह रहे थे बात कराओ उससे आनी से जिसने पूरे टब्बर को आगे लगाया हुआ है। मैं नहीं बात करती बड़े अब्बा से। रूमी की शादी पर उसकी सास के सामने मेरी खूब इज्जत अफजाई की थी उन्होंने। हाँ, वैसे उनको बताया किसने रिश्ता तोड़ने का? पूरे खानदान को ही पता चल चुका है मिर्ची के स्टेटस से। ना मेरी धी एबाबत परवर की लगाई हुई है, अल्लाह पूछे मेरी सौकन को। अब क्या होगा माँ? यही तो समझ नहीं आ रही। कह रहे थे माफी मांगो जाके बद परवर से। लो, अपना थूका हुआ कौन चाटता है अम्मा? बद परवर। अच्छा फिलहाल ये सब छोड़ें, पहले चाय पिए और फिर कुछ सोचते हैं। ये ले। हाँ दो, मुझे भी दे दो। थैंक यू। लगता है किसी खास मुलाकात पर आई है सिंड्रेला। अरे 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 अरे, जूता भी टूट गया। जिगर, दिल नहीं टूटना चाहिए, जूते बहुत। जो बात है यार, क्या ख्याल है, ले चले सिंड्रेला को गाड़ी पे? ले चलते हैं यार। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। लो जी, आ गया इसका हीरो। फाजी, अच्छा हुआ आप आ गए। वो ना ये क्या बदतमीजी कर रहे थे? हाँ, कह रहे थे इस लड़की को उठा के ले जाते हैं हम। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिसेस को छेड़ने की? हाँ, जान से मार समझ क्या रखा है? कोई बाले बारे सही है इसका? हाँ, अरे क्या गलती, औरत को मजाक समझा भाई क्या? माफ कर दो। हटो, चलो मीनू। बैठ बैठ, होटल वालों ने बचा लिया, वरना देखता है इसको मैं क्या करूंगा। तुम्हें क्या हुआ है? अरे पागल, रो क्यों रही हो? थैंक यू सो मच। अगर आप ना आते ना फाजी, तो पता नहीं आज क्या हो जाता। गाड़ी हेलो, कहाँ रह गए मानी? 1 घंटा हो गया उन्हें घर से निकले हुए। हादी, टेंशन तो बहुत है घर में बड़े अब्बा के फोन कॉल के बाद। लगता है अम्मा और गुलाबा को हथियार डालने ही पड़ेंगे। तुम्हारे मुंह पे किस बात की लाली है? किससे बात की थी चुपके चुपके? ओहो, फाजी भैया का नंबर डायल करी थी। आप ही ने तो कहा था बाजार से दही मंगवाने के लिए, भूल गई? मैंने? हाँ, मेरे दिमाग से निकल गया होगा। मानी नहीं आए ना अभी तक? आ रहे होंगे हवाओं से लड़ते हुए। बस कर दो, अभी इतने भी गुस्से के तेज नहीं है मानी। वैसे ना मैं बाहर जाके देख के आती हूँ। मिशी, तुम यहाँ सब्जी मंडी सजा के बैठी हुई हो, वहाँ तुम्हारे बड़े अब्बा ने मुझे फोन खड़का खड़का के मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तो ब्लॉक लिस्ट पे डाल दे उन्हें। शाबाश, ताकि पूरी पंचायत समेत पुलिस के 4-4 मोबाइल लेके हमारे पीछे आ जाएं। आइडियाज तो सुनो इसके। ये फाजी कहाँ रह गया है? रूमी ने अपने मियाँ की दावत के लिए इतनी लंबी लिस्ट व्हाट्सएप की है उन्हें, बेचारे वो ही लेने गए होंगे। चलो, अब ये आग का गोला भी आ पहुंचेगा हमारे सर पे। अल्लाह खैर ही करे। फोन करती हूँ फाजी को। वो मीनू। हेलो जी, अम्मा पहुंच रहे हैं घर 2 मिनट में। तो फिर
क्या सोचा तुमने? अब वो जो मैंने सोचा है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों? गंदी बातें सोच रही हो क्या? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कब कहा कि मैं गंदी बातें सोच रही हूँ? तो फिर बता क्यों नहीं रही? हाँ वो उस्ताद जी, मेरा मतलब है फाजी भैया, नहीं वो फाज। अरे यार नाम को छोड़ो, आगे बढ़ो। अच्छा वो ना बात थोड़ी तलख है, आप प्लीज दिल पर मत लीजिएगा। हाँ वो आप मुझे कोई खास पसंद तो नहीं है, लेकिन वो पहली निकाह की वजह से ना मेरी दोस्तें बहुत मजाक उड़ा रही है मेरा। उसके बाद तलाक भी हो जाएगी तो वो तो मुझे जीते जी मार देंगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो क्या तुम इस वजह से नहीं तोड़ना चाह रही हो रिश्ता? नहीं 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 नहीं, नहीं। एक और वजह भी है। हाँ बताओ। अब वो अब्बा ना मेरा एमएससी मैथ्स में एडमिशन करवा देंगे। चलो जी, बेफिक्र रहो, नहीं होता तुम्हारा कोई एडमिशन। पहले बीएससी का 3rd सेमेस्टर तो अल्लाह के फजल से पास कर दो। अब इतनी भी नालायक नहीं हूँ मैं। ए बाजी, अपने वीर के नाम का सदका देती जा। कौन वीर? हस्बैंड है ये मेरा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है। चले जाओ यहाँ से। 1 सेकंड। शुक्रिया। ड्राइवर बना के रखा हुआ इन लोगों ने। अबे क्या हो गया? अबे घटिया इंसान, ससुराल ने एक ही चीज महंगी दी थी, वही तुमने ठोक दी। अबे देख के नहीं जा सकता क्या? ओ तीली पहलवान, मुंह संभाल कर बात कर, नहीं तो तेरा थोपड़ा भी ठोक दूंगा इसी गाड़ी में मारकर। तू जानता मैं कौन हूँ? छोड़ दे गई। अबे कोई है? अबे भाईजान बोलने वाला हूँ। अबे कोई राहगीर रोक ले यार। करो यार, मेरा गर्दन में तोड़ दे। अरे भाई साहब क्या हो गया है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं देखें काम डाउन भाई साहब, काम डाउन। आप भाई पकड़े प्लीज, आप निकले। मैं सॉर्ट आउट करता हूं। निकाल इसको, निकाल। चुप कर जा मानी भाई, निकाल यहाँ से। थैंक यू। जानता है कौन हूँ मैं? बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। सस्ते आदमी, निकाल। आते साथ ही करना में। देखिए मैं सामान पड़ा है, निकाल ले। पूरे घर का सामान एक साथ ही ले आए क्या? रामीन का सामान है, तुम्हारी बहन का सामान है, मेरा सामान नहीं है। चलें यही रहने दें, मिस्कीन भाई ले आएंगे। मिस्कीन अंदर है, वो रसोड़ा घर के अंदर है। मैं नहीं जा रहा। अरे वो बाइक वाला आ रहा है वापस। चलो अंदर चलो। अरे जल्दी चलो। भाभी जान। कौन भाभी? आप ही का तो निकाह फाजी के साथ, उस हिसाब से आप भाभी हुई हमारी, हुई ना? हाँ ठीक हूँ मैं। भाई रुखसती से पहले ही तुमने पिक एंड ड्रॉप सर्विस शुरू कर दी। क्या चार्जेस ले रहे हो मुन्ना? मैं अंदर जा रही हूँ। शर्मा गई। हम भी चलते हैं अंदर, चलें। भाई सामान उठाना है। अरे सामान बाहर पड़ा है, मिस्कीन भाई लेंगे, चले ना। इतना जोर से दबोचा था उसने। बढ़िया बाप, मुझे क्यों कह रहे हैं फसाद की जड़? मैंने कुछ नहीं किया, झगड़ा तो बेबे और अम्मा के दरमियान में था। जी ठीक, खुदा हाफिज। सरकार मुझे तो लगता है आपके नाम की गिरफ्तारी के वारंट जारी होने लगे। जरा जो लिहाज करने बड़े अब्बा किसी का भी, ऊपर से तुम्हारे वालिद साहब को फोन करके शिकायत लगाने की भी धमकी दे दी है। हाँ धाड़ो धाड़ भाई, धाड़ो धाड़। सरकार अगर अब्बा यहाँ पहुंच गए ना तो यकीन करें हमें बहुत जूत तो पहनना है। तो वही तो मिस्कीन कटवा दी ना नाक शरीकों के आगे। ओहो अम्मा क्या थी क्या है, मैं को भी तो दस। जेठ का महीना चल रहा है पोट, अच्छी खासी चंड परेड कर दी तेरे बड़े अब्बा ने फोन पर मेरी। मुझे भी खरी खरी सुनाई है अभी। लगता है शरीकों के आगे नाक 2 इंच नीची करनी ही पड़ेगी। हाँ और बारात भी लेके जानी पड़ेगी, वरना अगर बड़े नवाब साहब यहाँ आ गए ना तो वो हमारे ऊपर अजाब बनकर नाजिल होंगे। अम्मा, मानी भाई आ गए। क्या? वो सड़ियल फिर यहाँ आ गया?
मिशी तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले, आज से तू मेरा खाना बस इधर ही ला के देगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा खाना खाने। मिस्कीन भाई, ये घर है कि होटल जो अब मैं रूम सर्विस स्टार्ट कर दूं? चले नीचे चलें, फाजी भैया बुला रहे हैं, चलें। हाँ? बुआ पोर्ट में कुछ ही वनडे। सरकार मुझे क्या देख रहे हो भाई? हाँ? घर दा पीर चुलदा बटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिसेस को छेड़ने की? हाँ, समझ क्या रखा है? कोई बाली वाले सही है इसका? हाँ, क्या हो गया? कुछ नहीं। तो ये टूथपेस्ट काट किस खुशी में बना रही हो? बको मत। कहीं इज़हारे मोहब्बत तो नहीं कर दिया उस्ताद जी ने? ऐसे कद्दू इतने बुरे भी नहीं है उस्ताद जी। आज ना वो बिल्कुल हीरो लगे गुंडों की पिटाई करते हुए। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? ये गुंडे कहाँ से आ गए बीच में? तुम तो मुझे वहाँ वैसे ही छोड़ के चले गए थे। पता है तुम्हारे जाने के बाद 2 लफंगे आ गए थे वहाँ। मैं ना जाता तो उस्ताद जी को हीरो बनने का मौका कैसे मिलता? खैर क्या बात फाइनल हुई? बात तो कुछ भी नहीं हुई। तो क्या लूडो खेलने गई थी वहाँ पे? नहीं, उस्ताद जी के जज्बात से खेलने गई थी। बेवकूफ, मैं क्यों करूँ बात? वो खुद करते ना। तुम दोनों का अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह मिलाई जोड़ी, एक कन्ना दूजी कोड़ी। तो बड़े अब्बा ने खूब खींचा है अम्मा को। ऐसा वैसा? गुलापा तो तीर की तरह सीधी हो गई है। तो फिर हमारे घर कब आ रहा है सुलह सफाई का संदेशा? बड़े अब्बा ने फोन कॉल तो कर ही दी होगी। सोच रहा हूँ एक कॉल ना उनसे मैं भी करवा दूं। कैसी कॉल? यही कि एक क्यूट सी लड़की पसंद आ गई मुझे, तो सोच रहा हूँ उसको मिसेस हादी बनाकर घर में ले आऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाद में कॉल करता हूँ। हेलो, ये क्या तरीका है? मैंने कौन सा हदूद अरबा पूछ लिया मिसेस हादी का? बकवास बंद करो, मुंह उठा के अंदर चले आते हो तुम। अरे कसम ले लो हादी भाई, मुझे मुंह उठा के चलना नहीं आता, वरना आई स्वेयर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा नहीं कर, और माफ कर दो यार। नहीं करूंगा। आई। वो इस बार कनेक्शन का जोड़ा वैसे? अच्छा। सारा मूड खराब कर दिया है। तो बड़ी मुश्किल से मूड में आया था। घर दा पीर चुलदा बटा। मुझे भी जाके देखना पड़ेगा कहीं वो परमानेंट ही ना हो जाए। हाय, क्या हो गया मानी? कैसे खाली चोट? अरे बहुत मारा मैंने बंदे को, बहुत मारा। वो तो पब्लिक आ गई, पब्लिक ने कहा कि बंदा जाया हो जाएगा, वरना मैं तो मार देता उसको। या अल्लाह वीडियो ना बनी हो। बहुत ब्रेव है आप मानी। वासन, बाहर जा, गाड़ी में से मेरे सामान लेके आ। चल जा। बट क्यों? मैं तेरा नौकर हूं क्या? हाँ, देखिए गुलाबा कैसे बात करे मिस्किन भाई। वाले तू पहले अपने इस लका कबूतर को तो देख ले, कब से मुंह खोल के बैठा है। अबे वो कोरोना वायरस की आखिरी स्टेज, शक्ल देख के बात करते हैं, सही ना? मानी तमीज से बात करो, बड़ा है तुमसे। अरे ऐसे बड़ों से हम पंखों के जाले साफ कराते हैं। कर। ओए तू चुप करता है या तेरी बत्ती सी निकाल के तेरे हाथ बल्कि तेरी जेब में डालूं? अब पहले तो तू निकल इस घर से। 5 साल से घर दमादी करके थका नहीं तू अभी तक? हाँ? मेरे अल्लाह, ये दामादों का दंगल तो बंद करो बाबा। पागल थी गई क्या? मिशी जल्दी से फाजी को बुला के लेके आए, इमरजेंसी थी गई। जाओ जल्दी जा। थैंक यू सो मच। अगर आप ना आते ना फाजी, तो पता नहीं आज क्या हो जाता। मीनू लड़की तू वाकई कूल है। फाजी भाई जल्दी आए। क्या हुआ? मानी भाई और मिस्किन भाई का फड्डा हो गया है। अरे यार, बुआ अपने इस बंदर को समझा दो, अगर इसने मुंह ना बंद किया तो कहीं चमगादड़ ना निकल आए। हमसे बात कर, रिलैक्स होके बात कर। क्या हो गया आप दोनों को? क्यों हर वक्त तीता बैठे की तरह लड़ते रहते हैं? बाज
लाट साहब मुझे कह रहे हैं कि मैं गाड़ी से सामान निकालूं, वो भी इसका। बिल्कुल मैंने कहा मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन आपने मुझे कहा था कि मिस्कीन गाड़ी से सामान निकालेगा, आपने कहा था। हाँ? फाजी तुमने कहा था? हाँ आपा मैंने ही कहा था, आपने हालत नहीं देखी थी इनकी, कितना जोर से पिट के आए थे। भाई आप ट्विस्ट कर रहे हैं, मैंने मारा था। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि मार खाई थी आपने, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ आते साथ ही जंग अजीम शुरू हो जाएगी तीसरी। वत मैं इसके बाप का नौकर तो नहीं हूँ ना। अबे ससुराल का तो है, इस घर में तू एक्स्ट्रा का रोल कर रहा है 5 साल से, एक मेजर सपोर्ट आई तो इनसिक्योर हो गया। हाँ? बुआ इसकी इंश्योरेंस करवा लो, वरना एक टांग की गारंटी नहीं है इसकी। मिस्कीन भाई आपको खुदा का वास्ता है चुप कर जाए, गुलापा समझाए ना इन्हें, बल्कि आप लोग जाएं, मेहमान आए हैं, खाना बना दें। हाँ। चलो भाई चले अम्मा। मिस्कीन चलो आओ सब्जियां कटवाओ। जा बेटा काम आया बहुत देर बाद। मानी तू तो चुप की थी कर, आउट ऑफ कंट्रोल थी गया है। क्या बोलती हैं आप? आपके सबटाइटल नहीं चल रहे, सही ना? आप क्लियर करें यार, किस घर में आ गया हूँ मैं और तुम क्या कर रही हो ये? मानी बीपी आप खाएं। हाँ। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है पाजी, तबीयत कैसी है जी? हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम पाजी, की हाल चाल? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो ठीक हूँ। बाजी मेरा दिल खुश हो गया, आपने बहुत अच्छा किया, इस वक्तों को पहाड़ से नीचे उतारा है। अपने आप को समझती क्या थी, बड़ी प्रधानमंत्री बन रही थी, आपने इसको सीधा किया है जी। हैं जी, आपकी नवासी तो मेरी नवासी है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे क्या इनकार हो? नहीं, मैं बस एक दफा ना जरा मैं किश्वर से बात कर लूं, वरना मेरी तरफ से हाँ समझे, रिश्ता कबूल है मुझे। हाँ जी पक्का। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। किसका फोन था बेबे? बाजी का फोन था, वो हादी का रिश्ता मांग रहे हैं, वो उनकी नवासी है ना नताशा, उसके लिए। कैसी है नवासी? अरे थी तो उनकी अच्छी थी, मुंह मत्थे लगती थी, नवासी भी प्यारी होगी। हादी भैया से पूछ लीजिएगा एक दफा। अरे तुम भी गिली डंडा अपना बंद रखो और जाओ जाके अपना होमवर्क करो। हर वक्त टीवी के आगे मुंह देके बैठे रहते हो, चलो उठो। फिलहाल तो हादी भैया का ही मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा आप लोगों ने। ठीक से क्या सीन है क्रिकेटर? आपके रिश्ते की बात चल रही किसी पटाखा आई मीन नताशा के साथ। क्या अम्मी ना कर दे, मैंने नहीं करनी शादी। वे नीमा होके ना यहाँ से निकल जा, मैं नहीं ना कर सकती पाजी को। हाँ बेबे बिल्कुल ठीक कह रही है, खानदान में रिश्ता हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा बेबे मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? हाँ दूध पत्ती ले आई। जी यार ना छिड़े। वे मैरिज के स्पेलिंग तो बता। गूगल कर लें। गूगल के बता। दो फटे मुंह ताड़ी पढ़ाइयां लानती। गूगल तुझे अपनी शादी की पड़ी हुई है, यहाँ कल से दोनों बहनोइयों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। तो लगाना जूते दोनों को। पता नहीं मसला क्या है यार, दोनों का एक दूसरे की शक्लें ही पसंद नहीं है शायद। यार दफा कर उनको। ये बता मीनू के साथ बात फाइनल हुई तेरी? नहीं यार, ढंग से बात करने का मौका ही कहाँ मिला। ढंग से बात करने का मौका? ऐसे कौन से बैंड बज रहे थे कि तेरे से ढंग से बात नहीं हुई? वो एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज? और वो भी मीनू से? लगता है टल्ली बज गई तेरी भी दिल की। मैं तो कहता हूँ शादी खड़का दे। अबे दिलविल को छोड़, सुना है तूने बड़े अब्बा ने कैसा दिमाग सेट किया गुलाबा और अम्मा का? उनका तो दिमाग सेट कर दिया, लेकिन मेरा खराब कर दिया। क्यों? तुझे क्या कह दिया? कह रहे हैं मेरी नवासी से शादी कर लो। भला मैं क्यों करूं उनकी नवासी से शादी? इस शक्ल के साथ बेटा तेरा चक्कर तो चलने वाला है नहीं, इसलिए चुपचाप करके जहां बड़े अब्बा कह रहे हैं ना वहां कर ले शादी, वरना नवासी भी जाएगी आज से। नहीं कर सकता यार मैं किसी से शादी। पता चल गया है मुझे, नौकरी और छोकरी दोनों तेरी किस्मत में नहीं है, पैदाइशी बदनसीब है तू। भाई खाना लगे, आके खा ले। चला खाना खाएं। ऐसे क्या पका होगा? जैसे तेरी किस्मत है ना बेटा, टिंडे ही पके होंगे। चल ये क्या है अम्मी? इन पर से तुम्हारे पुराने ससुरालियों की चिट्टे उतार दिए, हालिया ससुरालों की लगा दो। मुझे क्या पता कि किस पर किसका नाम लिखना है। बेवकूफ लड़की, यही तो बताने आई हूँ, शादी सर पर है, 36 काम निपटाने वाले हैं। अच्छा आप मुझे पेन ला कर दे, मैं लिखती हूँ। हादी का भी रिश्ता तय कर दिया बड़े अब्बा ने। क्या? मुंह तो ऐसे खोला है जैसे रिश्ता ना तय हुआ, फांसी की सजा दे दियो। हादी भैया मान गए? लो घर बैठे उसको रिश्ता मिल रहा है, अब भी ना माने क्या?